बच्चों, ये कृष्ण भक्त कवि रसखान जी हैं। बच्चों, आज हम कृष्ण भक्त कवि रसखान जी द्वारा रचित स्वय के दूसरे भाग में दूसरे, तीसरे और चौथे स्वय का अध्ययन करेंगे। दूसरे स्वय में रसखान जी का कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिन्हु पुर को तजी डारो, आठहु सिद्धि नवनिधि के सुख नंद की गाई चराई विसारो। रसखान कवो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिल ए कल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर अवारो। कठिन शब्दों के अर्थ। या इस लकुटी लकड़ी या लाठी, कामरिया कंबल, तिहु तीनों, तजी त्याग, आठहु सिद्धि आठ सिद्धियां, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इंसित्व और वासित्व नामक आठ अलौकिक शक्तियां हैं। नवनिधि नवनिधियां, पदम, महापदम, शंख, मक्कर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्ग नामक कुबेर की ये नौनिधियां हैं। गाई गाय, विसारो भुला दूं, तड़ाग महल, करील कंटीली झाड़ियां, वारों न्योछावर करूं। तो बच्चों, आओ इस स्वय की अब व्याख्या कर लें। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजी डारो, आठहु सिद्धि नवनिधि के सुख नंद की गाई चराई विसारो। इन पंक्तियों में रसखान जी कहते हैं कि मैं ब्रज क्षेत्र में श्री कृष्ण के ग्वालों की गौओं को चराने के लिए प्रयुक्त की गई इस लाठी और उनके द्वारा ओढ़े जाने वाले काले कंबल के बदले तीनों लोकों का राज्य त्याग दूं। मैं नंद बाबा की गौओं को चराने के बदले आठों सिद्धियां और नौ निधियों के सुख को भी भुला दूं। रसखान कवो इन आंखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक एकल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर अवारो। मैं ब्रज क्षेत्र के वनों, बागों और तालाबों को अपनी आंखों से कब निहार पाऊंगा। मैं ब्रज क्षेत्र में उगी करील की कंटीली झाड़ियों पर करोड़ों महल को न्यौछावर कर दूं। कहने का भाव है कि रसखान ब्रज क्षेत्र के लिए जीवन के सभी सुखों को त्याग देना चाहते हैं। उनके लिए परम सुख की प्राप्ति ब्रज क्षेत्र से जुड़ा रहना है। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। मोर पखा ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पितंबर लै लकुटी बन गोधन गवारिन संग फिरोंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी सो तेरो, कहे सब स्वांग करोंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी, अधरा ना धरोंगी। कठिन शब्दों के अर्थ। मोरपखा, मोरपंख, गुंज, घुंघची, गरे, गले, पहिरोंगी पहनूंगी, पीतंबर पीत वस्त्र या पीले वस्त्र, लकुटी लाठी, गवारिन गवालिन, स्वांग रूप धरना या नकल करना, अधरा होंठ। तो आओ बच्चों, अब हम इसकी व्याख्या कर लेते हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पीतंबर लै लकुटी बन गोधन गवारिन संग फिरोंगी। इन पंक्तियों में गोपियां
श्री कृष्ण की भक्ति के वशीभूत होकर श्री कृष्ण का स्वांग भरने को तैयार हो जाती हैं। रसखान जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं, एक गोपी कह रही है, मैं श्री कृष्ण के सिर पर रखा हुआ मोर पंख अपने सिर पर धारण कर लूंगी। श्री कृष्ण के गले में शोभा पाने वाली गुंजों की माला को अपने गले में पहन लूंगी। पीत वस्त्र ओढ़कर तथा श्री कृष्ण की तरह लाठी हाथ में लेकर गांव के पीछे ग्वालों के साथ साथ घूमा करूंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरा ना धरोंगी। इन पंक्तियों में रसखान जी कहते हैं कि गोपियां अपनी सखी से कहती हैं कि वे श्री कृष्ण मेरे मन को प्रिय हैं, तुम्हारी कसम मैं उनके लिए सब प्रकार के रूप धर लूंगी, परंतु श्री कृष्ण के होंठों पर लगी रहने वाली इस मुरली को मैं अपने होंठों पर कभी भी नहीं रखूंगी। यहाँ गोपियों की सौतिया डाह का चित्रण हुआ है, जो श्री कृष्ण के लिए सब कुछ कर सकती हैं, पर मुरली को अपना दुश्मन मानते हुए उसे अपने होंठों पर नहीं लगा सकती। चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की व्यवस्था का वर्णन किया है। काननी दे अंगुरी रहीबो, जब ही मुरली धुनी बज मंद बजै है, मोहिनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गहे तो गहे। टेरी कहो सिगरे ब्रज गो लोगनी, कल ही को कित हो समुझै है, माई रीवा मुख की मुस्कानी, समहारी ना जहे ना जहे ना जहे। कठिन शब्दों के अर्थ। काननी कानों में, मुरली बांसुरी, मंद धीमी, अटा अटारी अटालिका या ऊंचा कोठा, टेरी आवाज लगाना पुकारना, सिगरे सारे वा उस। तो अब बच्चों अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। काननी दे अंगुरी रही वो, जब ही मुरली धुनी मंद बजे हैं, मोहिनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गहे तो गहे। इन पंक्तियों में रसखान जी कहते हैं कि कोई गोपी श्री कृष्ण की बांसुरी की मोहक तान के जादुई प्रभाव को प्रकट करते हुए कहती है कि हे सखी, जब श्री कृष्ण बांसुरी की मधुर धुन को धीमे धीमे स्वर में बजाएंगे, तब मैं अपने कानों को अंगुली से बंद कर लूंगी, ताकि बांसुरी की मधुर तान मुझ पर अपना जादुई प्रभाव ना डाल सके। फिर चाहे वह रस की खान कृष्ण अट्टालिका पर ऊपर चढ़कर भी मोहिनी तान बजाता रहे तो भी कोई बात नहीं, वह चाहे गोधन नामक लोकगीत गाता रहे, पर मुझ पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काल ही को कितनो समुझै है, माई रीबा मुख की मुस्कानी, समहारी ना जहे ना जहे ना जहे। हे ब्रज के सभी लोगों, मैं पुकार पुकार कर कह रही हूं कि तब कोई हमें कितना भी समझाए, पर मैं समझ नहीं पाऊंगी, मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगी। हेरी माँ, उनके मुख की मुस्कान हमसे नहीं संभाली जाती, नहीं संभाली जाती, नहीं संभाली जाती। कहने का भाव है कि गोपियां तो मानो श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान पर अपने आप को खो चुकी हैं, उनका हृदय अब उनके बस में नहीं है।